हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से जो भी बथुए का रायता है वो बनाती हूँ, और कुछ अपने टिप्स शेयर करूंगी। कुछ होम टिप्स हैं, तो आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे होम टिप्स भी मैंने आपको इसमें बताए हुए हैं। तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा बथुआ आने लगता है ना विंटर में, और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। थोड़ा सा ये गर्म होता है, आपको मैं बताऊँ। इसके पराठे वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। तो बथुए को मैंने उबाल लिया, उसका जो पानी है वो निकाल के रख लिया। उससे मैं आटा गूँथूँगी। और उसके ये जो क्लिप है ना, वो एक दिन पहले की क्लिप है। आपको मैं बताऊं, बथुआ मैंने उबाल के एक दिन फ्रिज में रख दिया था, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो ये वाली क्लिप एक दिन पहले की, बथुआ उबाल के और पीस के मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये है नेक्स्ट डे का काम। तो नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, मैं उबाल के 2-3 बार में चला लेती हूँ। जैसे ये पीस के मैंने रख लिया, और इसका मैं रायता बना लेती हूँ। ज़्यादा से पीस के रख लेती हूँ तो पराठे गूँथ लेती हूँ। तो ये जो था दही, इसको मैंने जार में फेंट लिया था, और इस तरह से मैंने छाछ के रूप में बना लिया इसको। और इसमें से स्पून लेके, और मैंने जो भी बथुआ पिसा हुआ रखा था ना मेरा, तो वो जो पेस्ट रखा था इसमें मैंने, जिस तरह से आप खाना चाहें, जैसे बहुत से लोग कम क्वांटिटी में खाते हैं और कोई ज़्यादा क्वांटिटी में खाता है, तो उस तरह से आप इसमें बथुआ डाल सकते हैं। और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये रायता। और इस तरह से मैंने इसमें मिक्स कर लिया। और ये थोड़ी सी मेरे पास बूंदी रखी हुई थी, तो मैंने इसमें बूंदी भी डाल दी है। तो ये बूंदी जो है ना, आपको बाद में डालनी है, मैंने पहले डाल दी। जब सारी वो तैयार चीज़ें हो जाएं, उसके बाद आप बूंदी का यूज़ करना। और उसके बाद मैंने डाला है नमक। अगर आपके पास रायता मसाला है ना, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने काला नमक और सफ़ेद नमक को मिक्स कर लिया था, वही डाला। और इसमें डाली हल्की सी कुटी हुई लाल मिर्च। तो जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना, इसका एक अलग ही स्वाद होता है। ज़्यादा पिसी हुई अच्छी नहीं लगती, कुटी हुई हमेशा रायते में यूज करना। जब भी आप रायता बनाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी रायता बनेगा। और इस तरह से मैंने एक स्पून की हेल्प से सारी चीज़ों को मिला दिया। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा सा बन जाता है। और जो आप ये बाल्टी देख रहे हैं ना, छोटी सी बाल्टी, ये मैंने दाल और रायते के लिए ही बाई की है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे छोटे छोटे से बर्तन। तो मैंने अभी रिसेंट में बाई की है इसको। तो इसमें मैंने सोचा मैं रायता इसमें ही बना के दिखाती हूँ। और इस तरह से मैंने तड़का लगा दिया। और तड़का वाला जो वो था ना, वो थोड़ा सा बड़ा था मुझे थोड़ा छोटा लेना चाहिए था। तो इस तरह से मैंने हींग और जीरे का तड़का लगा दिया। थोड़ा सा मैंने सरसों का ऑयल लिया, उसे गरम करके इसमें हींग और जीरा डाल के इस तरह से मैंने तड़का लगा दिया, जिससे टेस्ट और भी बढ़ जाता है। हींग जीरे का एक अपना टेस्ट होता है। ये रायता आप किसी के भी साथ खा सकते हैं, कचौड़ियों के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है खाने में, और हेल्दी भी होता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कि जो विंटर में अगर आप रायता वगैरह खाएंगे, तो ये बिल्कुल भी आपको नुकसान भी नहीं करेगा। बट क्योंकि बहुत ऐसा होता है ना, रायता नुकसान कर जाता है किसी किसी लोगों को। अगर आप बथुए का रायता खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी नुकसान, मतलब जो सर्दी वगैरह हो जाती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। और आज मैं आपको बताती हूँ कि लोग कहते हैं कि खुश कैसे रहा जाता है ना। तो आप खुश किस तरह से रहें। अगर आप एक गृहस्थ जीवन में हैं तो आप खुश कैसे रहें। अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आप खुश कैसे रहें। आपको मैं बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा पहले हाइपर हो जाती थी, बहुत ज़्यादा बात बात पे। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने हस्बैंड से ही सीखी हैं, कि कोई भी बात हो, हमें उस एकदम तुरंत हाइपर नहीं होना। पहले बात तो ठीक है, कोई भी हमारे बारे में कुछ भी कह रहा हो, या हमारे इन लॉज हुए, या कोई भी हुआ, पहले हमें उस बात की तह तक जाना है। फिर हमें बहुत ही आराम से उनसे ये बातें पूछनी है। कभी भी आपको जब हम सब लोगों से जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो कभी भी आपको हाइपर नहीं होना। क्योंकि जब जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं, कोई हाइपर होता है ना, तो हमें हमेशा ब्लेम उसी इंसान पे लगाएंगे जिसका ज़्यादा वायलेंट दिखाई देगा, है ना। तो और दूसरी बात, हमें सबसे ज़्यादा जो मेंटल वो मिलता है ना, जैसे जब हम किसी से गॉसिप करते हैं, या हम किसी से ज़्यादा बातें करते हैं, तो फ़ोन पे भी उन लोगों से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए जो दिन भर इधर की उधर बुराइयाँ ये सब कुछ करते रहते हो। तो उन लोगों से हो सकता है दूरी बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो जितना आप उन लोगों से दूर रहेंगे, जितना आप बुराइयाँ करते रहेंगे, पूरे दिन बुराइयाँ वो कर रहे हैं, आप कर रहे हो, तो इससे भी एक मेंटली जो वो होता है ना,
बहुत ज़्यादा मेंटल जो डिस्टर्बेंस होता है इससे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आप उन चीज़ों से दूर रहिए। और मैंने तो भई बहुत सारी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चेंज कर ली। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, तो हो सकता है मैं उससे सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि मैं उससे रिश्ता तोड़ देती हूँ या मैं उनसे बातें नहीं करती हूँ, बस मैं थोड़ी-सी दूरियाँ बना लेती हूँ। मैं आदर सत्कार सबका करती हूँ, बस यही है कि जो मन में होता है ना, बस वो ज़ुबान तक नहीं आता मेरे, इतना समझ लीजिए। बस उनसे थोड़ी-सी मैं दूरियाँ बना लेती हूँ और बाकी तो मान-सम्मान है वो सब कुछ करती हूँ। बस यही इसी तरह से मैं थोड़ा-सा खुश रहना सीख लेती हूँ और थोड़ा बहुत सीख गई हूँ। लेकिन पहले मैं बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती थी, उससे तो थोड़ा-सा बेहतर हो गई हूँ। और यहाँ पर बातें करते-करते मेरा खाना भी पूरा तैयार हो गया, रोटियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। और जो ये घी है मैं घर पे ही बना लेती हूँ, मलाई से ही घी पूरा मक्खन निकालती हूँ और उसके ये जो घी है वो घर पर ही बनाती हूँ। और रोटियाँ पूरी इस तरह से तैयार हो गई, ये मम्मी की तरह मैं बनाती हूँ। मम्मी मेरी जब भी घी लगाती है ना, तो रोटी को इस तरह कर देती हैं, वही मेरी हमेशा आदत रही है। और क्योंकि वो हम लोगों को खाना देती थी ना, तो इसी तरह से देती थी। और हस्बैंड बैठे हुए अंदर वाले जो कमरे में है ना, मेरी लाइट बहुत ज़्यादा कम रहती है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी-सी लाइटिंग की व्यवस्था करूँगी, क्योंकि जब भी मैं वीडियो वगैरह शूट करती हूँ, मैंने देखा अंदर लाइट बहुत कम रहती है। और यहाँ पर हम दोनों लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पनीर और रायता, और ये पड़ोस में मेरे एक वो रहती है ना पड़ोसन, मैंने जो बताया था ना, हमारी जो रूम है उसके बराबर में रहती है, उन्होंने बनाई थी कढ़ी। तो उन्होंने कढ़ी थी, वो कढ़ी बहुत अच्छी कढ़ी बनाती है, बहुत टेस्टी कढ़ी बनाती है। किसी दिन मैं उनकी रेसिपी आपको शेयर करूँगी, वो वाकई में बहुत अच्छी कढ़ी बनाती हैं। और किस दिन ही वो बनाएंगी तो मैं इनका पूरा वीडियो शूट करके दिखाऊंगी आपको, नहीं तो मैं अपने घर पे ही बुला के उन्हें बनाऊँ, क्योंकि अपनी अपनी किसी की रेसिपी होती है, हर जगह की अपनी एक, लोग किसी तरह से कढ़ी कोई बनाता है, कोई किसी तरह से बनाता है, पंजाबियों की अलग कढ़ी होती है, तो ये भी एक अलग तरह से बनाती है और बहुत देर तक पकाती हैं, तो बहुत टेस्ट अच्छा आता है। और हम दोनों ने खाना स्टार्ट कर दिया। जब हम दोनों एक साथ खाना खाते हैं ना, तो हमारा एकदम बहुत अच्छे से पेट भर जाता है। हम थोड़ा सा बातचीत करते हुए खाना खाते हैं और हो जितना हो सकता है पॉसिबल हम साथ में ही खाना खाते हैं, क्योंकि ऐसा हमारी सासू माँ ने कहा था शादी के टाइम कि तुम दोनों हमेशा साथ में ही खाना खाना। तो हम हमेशा साथ में ही खाना खाते जितना हो सके पॉसिबल। और खाना खाने के बाद थोड़े से बर्तन थे, काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं ना बर्तन, मैं तभी धोती हूँ सर्दियों में। मैं बार बार बर्तन नहीं धोती हूँ, आपको मैं बताऊँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो खाना खाने के बाद चाय भी 2 बार बन चुकी थी, उसके बाद ये बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो गए थे। और तो उसके बाद मैंने कहा सारे बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे, उन बर्तनों को सबको इकट्ठा ही एक साथ धोंगी। तो यहाँ इसमें मैं आपको एक बताऊंगी, जो हमारे स्ट्रेनर होते हैं ना, जैसे हम कई तरह के स्ट्रेनर होते हैं बर्तनों के, जो जैसे हम चावल धोने का और आलू वगैरह धोने का, इस तरह के हमारे जो भी होते हैं ना, तो हम बहुत सारे ना खरीद के हम एक ही खरीद लें, तो हमारा एक ही में काम चल जाए। तो इस तरह का मैं आपको एक स्ट्रेनर बताऊंगी, बहुत अच्छा है। आप अपनी एक ही बर्तन लीजिए। आप रेंट वगैरह पे रहते हैं ना, रेंट वगैरह के रूम पे रहते हैं, तो बहुत सारे बर्तन, जैसे मैं रहती हूँ, मुझे नहीं पता था, तो मैंने बहुत सारे ऐसी तरह के बर्तन, एक ही तरह के बर्तन, बल्कि एक बर्तन में ही काम हो जाता, उस तरह के मुझे 2 3 4 बर्तन मैंने ख़रीद के रख लिए हैं। तो आप ऐसा ना करना, एक ही बर्तन में काम चल जाएगा। तो आपको मैं 3 चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी कि आप अगर इसके बदले ये ख़रीद लेंगे तो आपका एक में ही काम चल जाएगा। तो अब मैं आपको ये 3 चीज़ें दिखा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये वाला स्ट्रेनर, ये आपको सस्ता तो मिल जाएगा, बट इसमें आप चावल नहीं धुल सकते हैं, चावल वगैरह आप बिल्कुल भी नहीं धुल पाएंगे, क्योंकि इनकी जो जाली की जो होल है ना, उनमें से चावल निकल जाएगा। इसमें आप आलू या कोई ऐसी चीज़ धुल पाएंगे जो इनके उससे बड़ी हो, जैसे इनके जो छेद है ना उससे बड़ी हो। और ये वाला जो स्ट्रेनर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये 200-250 रुपये में, 200 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये मुझे 200 रुपये में मिला, और ये हर साइज़ में आपको मिल जाएगा। इसके क्या है, इसमें आप कुछ भी धुल सकते हैं, दाल सब्जियां कुछ भी धुल सकते हैं। तो इसको अगर एक बार आप बाई कर लेंगे तो आपके सारे काम एक से ही हो जाएंगे। तो ये वाला स्ट्रेनर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत चलनी क्या कहते हैं आप, वो जो आप बोलते हो, वो आप इसमें एक ही लेके कई सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये वाला बाई किया, ये भी क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है।
इसमें जैसे हम छोटी चीज़ें तलते हैं ना, ऑयल में कुछ तल रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और बेकिंग वगैरह करते हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो ये भी काफ़ी जगह यूज़ हो जाता है। जब से जैसे घी हुआ हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ना पूड़ी सेकते सेकते, उस घी वगैरह को छानने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये कैसी लगी आपको टिप्स? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।